कैसे हो? वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। मैं भी बढ़िया हूँ, है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था एचटीटीपी मॉड्यूल क्या होता है, एचटीटीपी मॉड्यूल के बारे में जाना था कि उसके सब मॉड्यूल्स पढ़े थे। क्लाइंट, सर्वर, कुकीज़, स्टेटस, है ना। आज की क्लास में हम देखेंगे सॉकेट मॉड्यूल क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। क्या? सॉकेट नाम से, सॉकेट मॉड्यूल नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर मैं बोलता हूँ सॉकेट मॉड्यूल डॉट पी वाई, है ना। एक पाइथन फाइल बना लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? सॉकेट मॉड्यूल। बेसिकली देखो, सॉकेट मॉड्यूल क्या होता है। सॉकेट मॉड्यूल पाइथन का एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो क्या करता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करता है। कैसे? मान लो मैं एक सर्वर से जुड़ा हुआ हूँ, या मान लो एक सर्वर एक क्लाइंट है। क्लाइंट सर्वर को कुछ डेटा भेज रहा है, सर्वर उसको कुछ डेटा भेज रहा है, यानी आपस में कोई चैट चल रही है। जैसे व्हाट्सएप वगैरह होता है ना, कि हम दो लोग एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, वैसे ही हम भी एक क्या बोलते हैं, चैट सिस्टम बनाएंगे सॉकेट के थ्रू, है ना। उससे सॉकेट जो होता है वो मेनली इसी में काम आता है, चैट सिस्टम वगैरह बनाने के लिए। जैसे चैट ऐप हो गए, ऑनलाइन गेम्स हो गए, लाइव सर्वर्स हो गए, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशंस हो गए, है ना, उसमें काम आता है। अब बात करते हैं सॉकेट कितने टाइप्स के होते हैं। मैं बोलता हूँ जो सॉकेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सॉकेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अपना यूडीपी। क्या? यूडीपी सॉकेट। और दूसरा होता है अपना टीसीपी। क्या होता है? टीसीपी सॉकेट। टीसीपी सॉकेट। दो हमारे पास सॉकेट होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं। देखो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले ये बता देता हूँ मैं। जो टीसीपी सॉकेट होता है ना, वो रिलायबल होता है, मतलब ज़्यादातर यूज़ वही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें हमारे पास डेटा लॉस होने का कोई खतरा नहीं होता, कोई डेटा लॉस नहीं होता। जो कनेक्शन होता है वो ओरिएंटेड होता है, और ज़्यादातर हम यूज़ चैट ऐप्स, वेबसाइट्स, इन सब में हम इसी का यूज़ करते हैं। और जो यूडीपी सॉकेट होता है वो फास्ट होता है। फास्ट होता है तो डेटा लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जो कनेक्शन है हम वो लेस स्टेब्लिश कर सकते हैं, और ज़्यादातर ये गेम्स वगैरह में काम आते हैं, है ना। अगर मैं इस टीसीपी के मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ सॉक हाइफन स्ट्रीम। अच्छा, हाइफन नहीं, अंडरस्कोर कहते हैं इसको, है ना, सॉक अंडरस्कोर स्ट्रीम। और अगर यूडीपी का मैं लिख रहा हूँ, यूडीपी का यूज़ कर रहा हूँ, तो सॉक अंडरस्कोर मैं यूज़ करूँगा डीजी रैम। डीजी रैम। अगर यूडीपी सर्वर बना रहा हूँ तो ये, और अगर टीसीपी बना रहा हूँ तो ये, है ना। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, देखो कुछ बेसिक सर्वर में कुछ एक्सप्लेनेशन होती है ना, मतलब कुछ इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला होता है एफ एन अंडरस्कोर आई एन ई टी, है ना, ए एफ अंडरस्कोर आई एन ई टी, है ना। ये क्या होता है? ये जब भी हम IPv4 लेते हैं, IP एड्रेस अगर IPv4 लेना होता है, तब हम इस मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, AF_INET का, है ना। अगर मान लो मेरे को TCP कनेक्शन बनाना है तो मैंने बता दिया क्या, सॉक स्ट्रीम हम यूज़ करेंगे। मान लो मेरे को अब अगला फंक्शन जो है वो है बाइंड। क्या है? बाइंड फंक्शन। बाइंड फंक्शन क्या करता है? मान लो मेरे को क्या करना है, जब भी मेरी IP और मेरा जो पोर्ट है उसको एक साथ बाइंड करना होता है, हम किसका यूज़ करेंगे? बाइंड फंक्शन का। जब हम खुद का सर्वर बनाएंगे तो सर्वर को होस्ट करने के लिए एक IP देनी पड़ेगी और एक पोर्ट देना पड़ेगा, तो उन दोनों को बाइंड कौन करेगा? बाइंड फंक्शन। अब अगर हम बाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी क्लाइंट का इंतज़ार भी करना पड़ेगा, और वो इंतज़ार हम करते हैं लिसन फंक्शन से। ये क्या करता है? क्लाइंट का वेट करता है। क्लाइंट का क्या करता है? वेट करता है जब तक क्लाइंट नहीं आ जाता, और क्लाइंट आते ही लिसन फंक्शन रन हो जाता है। फिर क्या करता है, अगर क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट भेज रहा है कनेक्शन जोड़ने के लिए, तो मैं क्या बोलता हूँ, एक्सेप्ट फंक्शन का यूज़ करो। एक्सेप्ट फंक्शन क्या करता है, जो मेरी कनेक्शन आएगी उसको एक्सेप्ट करेगा, कनेक्शन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, है ना। एक्सेप्ट फंक्शन ये करता है। अब जब हमने कनेक्शन भी स्टेब्लिश कर लिया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा को भेज सकता हूँ, डेटा को ले सकता हूँ। तो अगर मेरे को रिसीव करना है तो मैं करूँगा RECEV, है ना, रिसीव फंक्शन का यूज़ करता हूँ, जिसका मतलब होता है जो क्या, हम जो डेटा है उसको रिसीव कर रहे हैं, किससे? क्लाइंट साइड से कर लो या फिर सर्वर साइड से, कहीं से भी डेटा रिसीव करना है तो रिसीव फंक्शन का यूज़ करेंगे। और अगर सेंड करना है तो सेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। समझे? ये कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। डेटा सेंड, डेटा को सेंड करना है तो सेंड फंक्शन, रिसीव करना है तो रिसीव, एक्सेप्ट करना है अगर कनेक्शन तो एक्सेप्ट, अगर क्लाइंट का वेट करना है तो लिसन, अगर IP और पोर्ट को जोड़ना है तो बाइंड फंक्शन। अगर हमने ये पढ़ लिया है तो हम क्या करते हैं, अब अपना प्रोजेक्ट बनाना चालू करते हैं। देखो, प्रोजेक्ट से ज़्यादा समझ आएगा आपको, है ना। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं खुद का सर्वर बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ चैट सर्वर।
हम एक चैट सिस्टम बना रहे हैं जिसमें क्लाइंट भी होगा और सर्वर भी होगा। मैं क्या बोलता हूँ, चैट सर्वर, जिसमें सबसे पहले तो क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, किसको कर लो, सॉकेट को इंपोर्ट कर लो। अब सॉकेट के अंदर एक सॉकेट मेथड होता है जिसको जिसको हम सब मॉड्यूल भी कह सकते हैं, उसको यूज़ करना पड़ता है। तो उसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक नई जगह स्टोर कर लेता हूँ सर्वर के एस के अंदर, है ना, ताकि क्या है, मेरे को ये बार बार ना लिखना पड़े इतना बड़ा, मैं वो डायरेक्ट एस लिखूंगा। मैं क्या बोलता हूँ, अब सबसे पहले जो मेरी आईपी है जहाँ पे मेरे को मेरा सर्वर होस्ट करना है, अभी मेरे विंडो लोकल होस्ट पे रन होगा, तो मैं क्या बोलता हूँ, एस डॉट बाइंड, बाइंड कर लो, किसको बाइंड कर लो, बाइंड का मतलब हमने देखा था क्या, अपनी आईपी, मेरी आईपी है, मैं बोलता हूँ लोकल होस्ट। आप पर्टिकुलर आईपी भी दे सकते हो, मैं लोकल होस्ट दे रहा हूँ, यानी मेरे विंडो के लिए ये सर्वर मेरे विंडो में रन होगा, है ना। मैं बोलता हूँ लोकल होस्ट 6000, 6000 का मतलब ये एक पोर्ट है जो ओपन रहता है ना। तो मैं को अगर जब भी एक आईपी और एक पोर्ट को बाइंड करना हो तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, बाइंड फंक्शन का। ये क्या करेगा, ये पूरी कमांड बाइंड कर देगा मेरी आईपी और 6000 नाम के पोर्ट को, यहाँ पे मेरा सर्वर रन होगा, समझे। अब अगर सर्वर रन कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को लिसन भी करना पड़ेगा, एस डॉट लिसन, ताकि जो क्लाइंट आएगा उसका हम वेट कर रहे होंगे, लिसन करेंगे तभी तो वेट कर रहे होंगे। मैं बोलता हूँ कि अब जब वेट कर लिया है तो हमारे पास जो कनेक्शन आएगा, क्लाइंट कुछ ना कुछ कनेक्शन भी भेजेगा, उसको सेव कर लेना, किसमें, कनेक्शन ADDR में, कनेक्शन और एड्रेस, है ना, दो चीज़ें हम लेंगे कि एस डॉट एक्सेप्ट, सबसे पहले एक्सेप्ट करा देते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, जब भी अगर मेरे पास कोई कनेक्शन आता है क्लाइंट का, वो सेव होगा और उसके अंदर दो चीज़ें हमें मिलेगी, एक तो कनेक्शन और एक एड्रेस, है ना। मैं क्या बोलता हूँ, जैसे ही कनेक्ट हो रहा है तो मेरे को सबसे पहले तो पता चलना चाहिए कि वो कनेक्ट हो चुका है, तो मैं बोलता हूँ कनेक्टेड, और क्या कनेक्टेड हुआ है उसके आगे मैं बोल देता हूँ ADDR, यानी जो मेरे को आईपी एड्रेस उसका मिलेगा, क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एड्रेस के अंदर, और हमारे पास कनेक्शन भी स्टेब्लिश हो जाएगा। फिर मैं क्या बोलता हूँ कि अब एक लूप चलाओ, लूप किस लिए, देखो लूप चलेगा क्यों, क्योंकि हमें चैट करनी है, मल्टीपल चैट करनी है, तो लूप तो चलाना ही पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ एक लूप चलाओ जिसके अंदर, वो लूप कब तक चलना चाहिए, इन्फाइनाइट टाइम, तो ट्रू कर दूँ, वाइल ट्रू। मैं बोलता हूँ एक मैसेज डालो, है ना, मैसेज क्या, अगर कोई मैसेज उसकी तरफ से आता है तो मैं जो मेरा कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है उससे रिसीव करूँगा, किसको रिसीव करूँगा, 1024, यानी एक मैसेज है उसको मैं रिसीव कर लूँगा, है ना। और वो जो रिसीव मैसेज होता है वो इनकोडेड होता है, यानी इनक्रिप्टेड होता है। मैं उसको क्या करूँगा, सबसे पहले डिकोड करूँगा, डिकोड करने के बाद जो मैसेज आया, अगर मान लो वो मैसेज, अगर मेरे पास उस मैसेज में एग्जिट लिखा हुआ है, यानी सर्वर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, इफ़ MSG मैसेज डॉट लोअर। अब डॉट लोअर का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, कि मान लो मैसेज में कुछ कैपिटल लेटर्स भी आए, कुछ अपर केस भी आए, कुछ लोअर केस में आए, मिक्स में आया, तो एक साथ तो ऐसा हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं क्या बोलता हूँ कि सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देना। फिर मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैसेज डॉट लोअर की वैल्यू अगर एग्जिट हुई, अगर अगले ने एग्जिट टाइप किया, तो क्या करना, आप उस पूरे लूप को ब्रेक कर देना, यानी जो हमारा सर्वर है वो बाहर हो जाएगा, है ना। और अगर नहीं हुआ, उसके अलावा कुछ भी हुआ, तो मैं क्या बोलता हूँ कि प्रिंट करा देना उसको, क्या करा देना, प्रिंट करा देना। किसको प्रिंट करा देना, मैं बोलता हूँ कि ऐसे प्रिंट करा दो कि क्लाइंट ने कुछ मैसेज भेजा है, क्या मैसेज भेजा है, कॉमा जो भी मैसेज उसने भेजा है उसको क्या करा दोगे, प्रिंट करा दोगे। और उसके बाद हमारा भी तो रिप्लाई जाना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि हमारे रिप्लाई का वेट करो। और रिप्लाई कब तक आएगा, मैं उसको इनपुट के अंदर ले लेता हूँ, है ना। मैं बोलता हूँ कि यू करके एक आएगा मेरे पास ऑप्शन, और उसके आगे मेरे से क्या पूछेगा कि मेरा रिप्लाई क्या, और रिप्लाई को मैं क्या करूँगा, सेंड करूँगा। सेंड कैसे करूँगा, जो मेरा कनेक्शन बना है उसके अंदर सेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, और सेंड फंक्शन के अंदर मैं जो रिप्लाई भेज रहा हूँ उस रिप्लाई को इनकोड कर देंगे, क्या कर देंगे, इनकोड कर देंगे, ताकि उधर जाके वो अपने आप डिकोड हो जाए। यहाँ तक समझ आया, ये मेरा चाहे मेन कोर पार्ट है मेरे इस चैट सिस्टम का। फिर क्या मैं बोलता हूँ, जो मेरा कनेक्शन बना है उसको क्या कर देना, अपने आप क्लोज कर देना। जैसे ये वाइल लूप ब्रेक हो जाए तो मेरा कनेक्शन क्या क्लोज हो जाएगा, सर्वर तो रन हो रहा होगा, लेकिन मान लो उसने एग्जिट लिख दिया तो उसका जो कनेक्शन है वो हट जाएगा, वो जो जुड़ा हुआ था वो हट जाएगा। यहाँ तक समझे तुम लोग। ये हमारा क्या है, हमने चैट सिस्टम बनाना, मतलब चैट सर्वर बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, एक मेरा क्लाइंट भी तो होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ चैट अंडरस्कोर क्लाइंट डॉट PY। अब मैं क्लाइंट बना लूँ, सर्वर बना लिया तो क्लाइंट भी बनना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, अब क्लाइंट बनाते हैं। देखो जिसको सर्वर बनाना नहीं आया ना वो मेरे से पूछ लेना, मैं उसको बता दूंगा, है ना, क्योंकि मैंने एक एक लाइन समझा दी कौन सी लाइन क्या कर रही है ना। अब मैं क्लाइंट बनाता हूँ, क्लाइंट क्या करेगा, मैं बोलता हूँ इंपोर्ट करो, किसको, सबसे पहले तो सॉकेट को, C इज इक्वल टू सॉकेट डॉट सॉकेट, ताकि मेरे को बार बार ये इतना बड़ा ना लिखना पड़े, मेरे को मैंने इसको दूसरे में स्टोर कर लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ, C डॉट कनेक्ट, किसका यूज़ कर रहा हूँ, कनेक्ट का। अब कनेक्ट किससे होना है, मेरा सर्वर किस पे रन हो रहा है,
मैं बोलता हूँ लोकल होस्ट भी तो रन हो रहा था, कॉमा किस पोर्ट पे, 6000 पे, 6000 पे मेरा क्या हो रहा है, रन हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस सर्वर से कनेक्ट करो। जैसे ही कनेक्ट हो जाता है एक लूप चलाओ, लूप चलाओ। कब तक, जब तक मैं मना नहीं कर देता उस लूप को क्लोज होने के लिए, तब तक चलाओ। मैं क्या बोलता हूँ, मैसेज इक्वल टू इनपुट। अब एक इनपुट लेगा ना, क्लाइंट से भी तो इनपुट लेगा, पूछेगा। मैं बोलता हूँ सबसे पहले आपका इनपुट ले लो और इनपुट के अंदर यू आ जाएगा, क्लाइंट को तो यू ही लिखेगा, है ना, ये तो समझ रहे हो तुम लोग। मैं क्या बोलता हूँ, अब जो इनपुट ले लिया उसको सेंड कर दो सर्वर को, वही सेम काम करवा रहा हूँ। और जो मैंने मैसेज भेजा है उसको क्या कर दो, इनकोड कर दो। अब देखो यहाँ से जो मैसेज इनकोड होके जाएगा वो सर्वर के पास आएगा, यहाँ से देखो सर्वर के पास आएगा और वो क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा, और हमारे पास ये मैसेज क्लाइंट की तरफ से ऐसे मिल जाएगा। समझे? अगर यहाँ तक समझ गए तो बहुत बढ़िया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर इफ़ मैसेज डॉट लोअर, अगर मैंने जो मैसेज लिखा है ना, वो मैसेज अगर एग्जिट का हुआ तब वो लूप भी तोड़ देंगे, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो मैसेज के अंदर एग्जिट लिखा हुआ होगा तो क्या करना, आप ब्रेक कर देना, यानी वो लूप एग्जिट कर देना, है ना, वो कनेक्शन तोड़ देना। और मैं आखिरी में क्या बोलूँ कि उसका जो सर्वर का रिप्लाई आएगा वो प्रिंट करवा देंगे। मैं क्या बोलता हूँ, रिप्लाई इज इक्वल टू सी डॉट रिसीव, रिप्लाई रिसीव करना सर्वर से 1024, और उसको क्या कर लेना, डिकोड कर लेना। क्या कर लेना, डिकोड कर लेना। और डिकोड कैसे, मैं बोलता हूँ डिकोड करने के बाद जो मेरे को डेटा मिलेगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे। सिंपल है यहाँ तक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ हमें इसमें नहीं करना है। सिंपल सा मैंने एक सर्वर बना दिया है, और जैसे ही ये वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा मैं बोलूँगा कि जो हमारा सर्वर कनेक्शन है उसको क्या कर दो, क्लोज़ कर दो। ये मैंने सिंपल से एक वो बना लिया है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सॉकेट मॉड्यूल के अंदर चलता हूँ, सी डी सॉकेट मॉड्यूल, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, दो टर्मिनल ऑन कर देता हूँ, एक में मेरा सर्वर चलेगा, एक में मेरा क्लाइंट चलेगा। समझे? मैं क्या बोलता हूँ, पाइथन पाइथन और चैट सर्वर चैट सर्वर को रन करते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ले रहा है टू गिवन, अच्छा मैंने एक गलती कर दी होगी, चैट सर्वर जिसके अंदर मेरे को इसको एक और क्लोज ब्रैकेट के अंदर लेना होगा, है ना। अब चेक करते हैं, अब जो सर्वर है वो रन होना चाहिए। वेट कर लेते हैं एक बार वेट कर लेते हैं हम। अच्छा, रन तो हो रहा होगा शायद मेरे ख्याल से। मैं ऐसा करता हूँ, एच पे जाते हैं, अपने लोकल होस्ट पे चेक करते हैं। लोकल होस्ट 6000, नहीं हो रहा है, सर्वर रन नहीं हो रहा अभी तक। हमारा क्या है कि ये जो चैट सर्वर है रन तो हो रहा है शायद, है ना। हम क्या करते हैं, एक बार क्लाइंट सर्वर को भी रन कर लेते हैं ताकि क्या हमें पता चल जाए। मैं क्या बोलता हूँ, पाइथन चैट क्लाइंट डॉट पी वाई, है ना। क्लाइंट को भी रन कर लेंगे, सर्वर को भी रन करते हैं। सर्वर तो रन हो ही रहा है, क्लाइंट को भी रन कर लिया। ये देखो क्या आ रहा है, कनेक्ट हो चुका है मेरा क्लाइंट भी और सर्वर भी। अब मैं क्लाइंट की तरफ से मैसेज करता हूँ, मैं बोलता हूँ हेलो तेजवर्धन। देखो क्लाइंट का मैसेज आ गया, हेलो तेजवर्धन। अब मैं सर्वर की तरफ से बोलता हूँ हेलो यूट्यूब फैमिली। इधर देखो सर्वर की तरफ से मैसेज आ रहा है हेलो यूट्यूब फैमिली। ये समझ रहे हो, हमने सिंपल सा, अब देखो अब ये क्लाइंट बोलेगा आई एम क्लाइंट, तो इधर मैसेज आ गया क्या, आई एम क्लाइंट, और ये है मेरा सर्वर। अब देखो ये होता है बेसिक सर्वर, हम इसको और एडवांस कर सकते हैं। आप अगर कमेंट करोगे तो हम एक ऐसा चैट सर्वर बनाएंगे जो बहुत अच्छा होगा, ना, जो इंटरनेट पे भी वर्क करेगा, है ना। कमेंट करना, मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा इस पर। धन्यवाद।